यार अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपने भी 100% ऐसी तकलीफ फेस की होगी जहाँ पे आपने यार बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखे। फॉर एग्जांपल आप डीएसए पढ़ रहे हो, आपने मन लगा के बहुत अच्छे से डीएसए पढ़ा, आप बस वीडियो देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो देखे जा रहे हो, और जब आप क्वेश्चंस करने जाते हो, आप डीएसए का एक्चुअली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जाओगे या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे या किसी कॉन्टेस्ट को सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि आपसे कुछ हो ही नहीं रहा है। ठीक है यार, इस चीज़ को हम ट्यूटोरियल हेल बोलते हैं। तो ट्यूटोरियल हेल बेसिकली क्या होता है, अगर मैं इसकी ढंग से आपको डेफिनेशन बताऊं, होता क्या है कि मान लो मैं एक टॉपिक पढ़ रहा हूँ, आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो और लिंक लिस्ट की मैं बात कर रहा था, तो मैं मान लो लिंक लिस्ट पढ़ रहा हूँ और मेरे को C++ में लिंक लिस्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है उस एरो वाले सिंबल में, पॉइंटर में। तो मैं क्या करता हूँ यार, किसी एक टॉपिक में अगर मैं फंस गया, मैं बार बार या तो उसकी वीडियो देखता रहूँगा या मैं एक बहुत ही बड़ा गैप लगा दूंगा अपने कोडिंग के इसमें प्रैक्टिस में, बहुत कंसिस्टेंसी में लूज़ कर दूंगा, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा कि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। फिर मैं क्या करूँगा, मैं दूसरे यूट्यूबर के पास जाऊँगा, वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँगा। मैं सोचूंगा यार C++ में मज़ा नहीं आ रहा, जावा करते हैं। फिर मैं वापस से सारी चीज़ें शुरू करूँगा। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी पर्टिकुलर एजुकेटर से पढ़ रहे हो, एक पॉइंट पे आके एक टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है, नॉट बिकॉज उस एजुकेटर ने ढंग से नहीं समझाया है, लेकिन बट बिकॉज आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं की अपनी कोडिंग जर्नी के अंदर, तो ये दिक्कत आपके पास डेफिनेटली आएगी। आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू करोगे, ये एक ह्यूमन नेचर है। तो इस ट्रैप में हम बहुत बार फंस जाते हैं। एक एजुकेटर से हमें चीज़ नहीं समझ आई, हम दूसरे पे जाएंगे, दूसरे की वजह से हम पुराना चीज़ें वापस से देखनी स्टार्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से बेसिक्स तो स्ट्रांग हो जाएंगे, लेकिन हमारा टाइम बर्बाद होते रहता है। हम एक्चुअली में डीएसए की प्रॉब्लम्स, या मान लो अगर आप डेवलपमेंट पढ़ रहे हो तो एक्चुअल आपने प्रोजेक्ट नहीं बनाए और बस आपने देख लिया कि HTML क्या होती है, CSS क्या होती है, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, उससे कोई फ़ायदा ही नहीं है यार, राइट। आप 3-4 घंटे लगातार मान लो वीडियोस देख रहे हो, आप उसके बाद नोट्स भी बना रहे हो, फिर आप जा रहे हो अपने VS कोड में या फिर जो भी कंपाइलर है इंटेलिजेंट आइडिया पे जा रहे हो, किसी पे भी जा रहे हो, आप देख रहे हो कुछ हो ही नहीं रहा हमसे। तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, लीड कोड सॉल्व करने के ट्राई कर रहे हो, आपसे कोई सॉल्व ही नहीं हो रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्यूटोरियल हेल। ट्यूटोरियल हेल इज़ बेसिकली जस्ट वॉचिंग ट्यूटोरियल्स, या तो वो लेक्चर्स हो सकते हैं, वीडियोस हो सकती है, आपकी बुक्स हो सकती है, बट एक्चुअली में आपने कुछ इंप्लीमेंट नहीं किया, ना तो प्रैक्टिस की, ना कुछ प्रोजेक्ट बनाया, राइट। तो ये तो हो गया हमारा ट्यूटोरियल हेल। आप में से मेजॉरिटी, मैं ये मजाक भी नहीं कर रहा, बट कम से कम 70-80% बच्चे आप में से ये करते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि मैंने रीज़न भी बताया कि क्यों हम ट्यूटोरियल हेल में फंसते हैं। रीज़न नंबर 1 यहाँ पे हमारा कंसिस्टेंसी होता है, ठीक है। रीज़न नंबर 2 हमारा यहाँ पे होता है कॉन्फिडेंस। हमारा कॉन्फिडेंस कम होता है कि ये नहीं हो रहा तो वापस से चीज़ वो देख ली। आपको यहाँ पे यार रिजिड रहना होता है कि भाई नहीं, हम कर लेंगे, थोड़ी और मेहनत डालते हैं इस टॉपिक पे, राइट। एंड रीज़न नंबर 3, बिगेस्ट रीज़न हमारा क्या होता है, हमें ना छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए। इसलिए मैं भी जब पढ़ाता हूँ, जैसे मैं डीएसए पढ़ाता हूँ, तो मान लो मैंने अरेज पढ़ा लिया, तो मैं यार बोलूँगा इसके लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करके आओ, होमवर्क दूंगा और कुछ क्लास वर्क में भी कराऊंगा। सिमिलरली हर टॉपिक्स के साथ मैं ये करता हूँ, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ोगे फिर अगले टॉपिक को पढ़ोगे, कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते। तो ये मिस्टेक जितने भी बच्चे करते हैं, और आप में से मेजॉरिटी बच्चे मिस्टेक करते हैं कि फटाफट डीएसए को खत्म करने के चक्कर में पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस नहीं करते आप। उस वजह से यार आप फंस जाओगे हमेशा ट्यूटोरियल हेल में और पढ़ते ही रहोगे, बस सॉल्व नहीं कर पाओगे कुछ, राइट। तो ये 3 बड़े रीजन होते हैं। आपकी कंसिस्टेंसी, बीच में अगर गैप आ गया, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, वापस से देखनी पड़ेगी चीज़ें। आपका कॉन्फिडेंस, अगर ये नहीं हो रहा तो मेरी बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। और तीसरा यही कि आप प्रैक्टिस नहीं करते एंड आप जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हो किसी चीज़ को। लास्टली अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ हमारा थर्ड मेन यहाँ पे पॉइंट जो है, विच इज़ कि कैसे ट्यूटोरियल हेल से हम बाहर निकल सकते हैं। अब यार देखो, ऐसा नहीं है कि ये सबके लिए वर्क करेगा, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए ये चीज़ वर्क कर सकती है। अगर आप में यार डिसिप्लिन वैसे ही नहीं है तो हो सकता है ये चीज़ काम ही ना आए आपके, ठीक है। पहले आपको वो डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मेरी सजेशन क्या रहेगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ भी पढ़ रहे हो, अभी मैं कोडिंग के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, ये वैसे तो किसी भी चीज़ के पर्सपेक्टिव से आप ये बोल सकते हो, ठीक है। किसी भी और नॉन टेक कोर्स, समथिंग, एवरीथिंग, कोर, नॉन टेक, टेक, वट एवर इट इज़, वट एवर स्किल यू आर लर्निंग। बट अगर मैं कोडिंग के रिस्पेक्ट में आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हो यार डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, तो जो मैंने बताया कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। अब अगर आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो, 2 चीज़ें हो सकती है, ईदर इट कैन बी अ पेड कोर्स, इट कैन बी अ फ्री कोर्स, या आप कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ करते हो, वट एवर इट इज़। कभी भी यार मल्टीपल सोर्सेज को मत चूज़ करो, ठीक है। ट्रस्ट योर एजुकेटर। अगर आपने यार फीस दी है किसी प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए, ऑफकोर्स डेमो लेक्चर देखा होगा, आपको पता होगा इंसान कैसे पढ़ाता है, उसको ट्रस्ट करो। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे फंस रहे हो, अच्छे से चीज़ को पूछो, डाउट पूछो, सारी चीज़ें ढंग से क्लियर करो। ये भी देखो कि बाकी लोगों का हो पा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि टीचर में गलती होगी, आप भी कहीं ना कहीं लड़खड़ा रहे होंगे। इसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें मज़ा नहीं आ रहा,
और अगर मान लो फॉर एग्जांपल आप मुझसे पढ़ रहे हो और आपने मेरे से बेसिक्स पढ़ लिए, ठीक है, फिर आप बोल रहे हो कि यार हमें ना यार आपका इंग्लिश समझ नहीं आया, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, बट मान लो आप नहीं आया, फिर कोई दूसरा एजुकेटर आप ढूंढते हो, तो यार फिर कोशिश करो कि यार उसको उसी टॉपिक से स्टार्ट करो एंड तीसरा चौथा एजुकेटर मत ढूंढो। समझ रहे हो मेरी बात? इतने ज़्यादा मैक्सिमम 2 कह रहा हूँ मैं, मैक्सिमम 2, क्योंकि कई बार हो जाता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक कोई बेटर पढ़ा रहा है, बट वैसे एक ही एजुकेटर पे स्टिक करो, एक ही सोर्स पे स्टिक करो कि अगर हम यहाँ से पढ़ रहे हैं यहीं से अपनी चीज़ खत्म करेंगे। जितनी आप मल्टीपल सोर्सेज को यार एक्सप्लोर करोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, ट्यूटोरियल हेल में आप फंसोगे बहुत ही बुरे। डीएसए के रिस्पेक्ट में अगर मैं बोलूँ, ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को इसलिए आरए से ही एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं है कि एडवांस टॉपिक्स की हमें चीज़ें इसमें करनी है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स पैटर्न प्रिंटिंग, लूप्स, फंक्शंस, 2-3 टॉपिक को छोड़ के। डेटा स्ट्रक्चर आपको जब भी प्रैक्टिस करना है, आपको ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म, लीड कोड हो गया, जीएफजी हो गया, कोड स्टूडियो हो गया, कोड फोर्सेस हो गया, कोड शेफ हो गया, हैकर रैंक हो गया, हैकर अर्थ हो गया, वट एवर इट इज़, आपको इनमें से कोई एक प्लेटफॉर्म पकड़ के सॉल्व करनी है चीज़ें, तभी आपकी ग्रोथ हो पाएगी। सिमिलरली डेवलपमेंट अगर कर रहे हो तो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, जब तक आप नहीं बनाओगे खुद से काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 6 महीने में डीएसए निपटाना है या 2 महीने में, साल ले लो यार, अगर फर्स्ट सेकंड ईयर में हो 1 साल ले लो, लेकिन ढंग से करो। बड़े बड़े गैप्स कोडिंग के जर्नी में अगर डालोगे तो रीस्टार्ट करनी पड़ जाती है बहुत सारी चीज़ें, उसको आप यहाँ पे अवॉइड करो, ठीक है। तो आई होप यार ये वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप भी ट्यूटोरियल हेल में ना फंसे। बाय।